हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सजद और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। कल के लेक्चर में कल के लेक्चर तो ले ही नहीं पाया था क्योंकि मैं मंडे को आपको जो सिग्नल दिए हुए थे और जो मैंने एनालिसिस की हुई थी मार्केट में कि जीबीपी जेपीवाई और गोल्ड में प्राइस का मूवमेंट कल क्या होने वाला था, वो कल आप लोगों ने देखा होगा। कल का लेक्चर मैं नहीं ले पाया था तो कल का कुछ अपडेट मैं दे नहीं पाया आपको। आज के लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि आज प्राइस का मूवमेंट किस तरफ मूव होने वाला है, चाहे वो गोल्ड हो और चाहे वो फॉरेक्स में जीबीपीवाई जेपीवाई हो। ओके, तो हम शुरू करते हैं जीबीपी जेपीवाई पेयर से। मैंने आपको दो सिग्नल्स दिए हुए थे, दो इम्पोर्टेंट, एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट दिया हुआ था, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये था और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये था। मैंने आपसे कहा हुआ था कि जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके एक हाई वॉल्यूम के साथ में ऊपर जाए तो आप बाय का प्लान कर सकते हैं, और या तो फिर अगर आपको सेल में जाना है तो कम से कम ये जो सपोर्ट लेवल बना है, इस सपोर्ट लेवल को जब प्राइस अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक कर दे डेली टाइम फ्रेम पे तो हम सेल में जाएंगे। बट अभी तक इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। अब देखिए, अगर आपने यहाँ पे बाय किया होगा बिना इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किए हुए तो आपका लॉस हो गया होगा, और अगर आपने सेल भी किया हो गया छोटे टाइम फ्रेम पे और अगर आपने अपना स्टॉप लॉस इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे लगाया होगा तो भी आपका लॉस हो गया होगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी आपको ट्रेड करना हो तो पहले ट्रेंड को समझो कि मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का मूव किस तरफ होने वाला है, और जब आप मार्केट के मूव को समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रेड होगा ना वो सही डायरेक्शन में जाएगा। तो आज का जो हमारा सेटअप होने वाला है ट्रेड लेने का, उसमें दो चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। देखो, फिलहाल जो कल की कैंडल बनी है ना, कल की कैंडल जो बनी है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि एक हाई वॉल्यूम के साथ में बेरिश कैंडल बनी हुई है। ऊपर एक छोटी सी बॉडी है और नीचे एक लंबी ऊपर एक छोटी सी बिग है और नीचे एक लंबी बॉडी है, और फिर जब बॉडी क्लोज हुई ना तो कोई भी बिग नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि बिग, बॉडी और वॉल्यूम, इन्हीं तीन चीज़ों में ना ट्रेडिंग का सारा राज छुपा हुआ है, और मैं यही तीन चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए, जब अब ये छोटी सी बिग का मतलब ऊपर क्या हुआ, ये ऊपर की छोटी सी बिग का मतलब ये हुआ कि बायर्स ने अपनी पूरी ताकत के साथ प्राइस को पुश किया ऊपर ताकि वो प्राइस को ऊपर लेकर के जाएं, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे सेलर एक्टिव हो गए या फिर बायर्स कमज़ोर हो गए, और फिर सेलर्स ने कंट्रोल लिया, प्राइस को नीचे पुश किया, और नीचे पुश करने के बाद में सेशन की क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे क्लोज किया। और जब सेशन क्लोज हुआ, यानी कि जब कल का दिन, कल का कैंडल जब क्लोज हुआ तो उस समय मार्केट में बायर्स एक्टिव थे ही नहीं, यानी कि बायर्स का उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था कि वो प्राइस को थोड़ा सा भी ऊपर करे, और ना तो सेलर्स का इंटरेस्ट था कि जो उन्होंने सेल का पोजीशन लिया है वो प्रॉफिट को बुक करके फिर निकले बाहर। इससे मार्केट के सेंटिमेंट का हमको अंदाज़ा लगता है कि मार्केट का सेंटिमेंट क्या बोलता है। जो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स जो ट्रेड करते हैं उनका क्या माइंडसेट है, इससे हमें ये पता चलता है। और ये जो वॉल्यूम है इसको हम बोलते हैं टिक वॉल्यूम। टिक वॉल्यूम के लिए मैं एक अलग से एडवांस वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में टिक वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा कि ये जो वॉल्यूम बार है, छोटा बड़ा, इसका क्या मतलब होता है, रियलिटी में उसका क्या मतलब होता है। नॉर्मली जो आप लोग समझते हैं उससे कहीं दूर इसकी रियलिटी है। ठीक है, अब ये वॉल्यूम बताता है कि मार्केट में तकरीबन तकरीबन आज से एक हफ्ते से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं, यानी कि एक हफ्ते से ज़्यादा। अगर एक हफ्ते में 90
ट्रांजैक्शंस हुए थे, तो कल के दिन में 100 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। यानी कि जो बड़े प्लेयर हैं वो ज़्यादा एक्टिव थे इस सेशन में, यानी कि कल के सेशन में। तो ये चीज़ें हमें चलती है पता कि कल के सेशन में काफ़ी स्ट्रांग प्राइस का मूवमेंट था, और सेशन की क्लोजिंग के टाइम पे कोई भी बायर्स एक्टिव नहीं थे कि वो प्राइस को थोड़ा सा भी ऊपर पुश करें। लेकिन यहाँ पे हमें एक अच्छा और मजबूत एक तरह से बात ये मिलती है कि नीचे एक सपोर्ट लेवल है, और इस सपोर्ट लेवल पे प्राइस ने कम से कम एक बार तो इसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर गई है। तो जैसे कि ये वाली कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल तो एक बार ऊपर कर गई है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि हमको बाई करना है, देखो आज के दिन में कोई भी न्यूज़ नहीं है मार्केट में। एक यूएसटी की न्यूज़ है, एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, बाकी और कोई न्यूज़ है। और आपको पता है जब न्यूज़ नहीं होती है तो मार्केट में उतना सारा मूवमेंट नहीं होता है, वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है, तो उतनी सारी न्यूज़ेस भी आज नहीं आने वाली हैं। तो आज के दिन में हम जीबीपी जेपीवाई में हम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, लेकिन देखो रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि कल का कैंडल ऐसा बना है, और फिर इसका इफ़ेक्ट भी हमें आने वाले कैंडल में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक करके नीचे आ जाए। तो अगर आपने बाई का प्लान किया हुआ है तो आपका लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हमें कंफर्मेशन नहीं मिला है बाई का। हाँ, एक सपोर्ट लेवल यहाँ बना हुआ है, एक सपोर्ट लेवल यहाँ बना हुआ है, तो सिर्फ सपोर्ट लेवल पे हम बाई नहीं कर सकते। अगर हमको बाई करना है तो हमको 4 आवर या फिर 1 आवर का जो कैंडल है ना, हमको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या वास्तव में मार्केट में एक बुलिश अप ट्रेंड आ गया है। तो चलिए उसको देख लेते हैं, फिर हम बाई का प्लान करेंगे। यस, अब देखिए यहाँ पे एक कैंडल ग्रीन बनी है विद हाई वैल्यू। अब ये हमें दिखाता है कि इस सपोर्ट लेवल पे जो कई सारे कैंडल्स ने रिस्पेक्ट दिया है, पिछली बार एक हैमर बना करके प्राइस ऊपर गई थी, इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके प्राइस ऊपर गई थी, फिर आज प्राइस उसी लेवल पे आ गई है और एक ग्रीन कैंडल बना रही है। तो मे बी चांसेस हैं कि यहाँ से प्राइस फिर से बाउंस बैक करे और यहाँ तक जाए, तो हम बाई का प्लान कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे बोलूँगा कि जो आपका लॉट साइज होगा ना, वो थोड़ा कम कीजिएगा, और आपका स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल के नीचे कीजिएगा, और आपका टेक प्रॉफिट कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया जीबीपी जेपीवाई का।